सभी को नमस्कार, प्रणाम। और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। और सर, परिचय देना सर बहुत जरूरी है। परिचय हमेशा एक दूसरे के हम लोगों को ना भावनाओं से जोड़ता है और एक दूसरे के करीब लाता है, क्योंकि सर लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो परिचय देना बहुत जरूरी है। तो सर वो नहीं कहते कि समय की कमी है सर, तो जहाँ से भी जानकारी मिले या जहाँ भी आप जानकारी किसी से शेयर कर पाओ तो वहीं से कर दो, ठीक सर। तो समय का सर अभाव है और ऑफिस जाने का समय, ऑफिस जा रहे हैं। तो सर आपने बहुत अक्सर सुना होगा, इस टाइम आपको सुर्खियाँ मिल जाएंगी बाकायदा न्यूज़पेपरों में कि सर डिजिटल अरेस्ट बड़ी सर खतरनाक चीज़ है, डिजिटल अरेस्ट। और आपको बताएं कि इससे सर मतलब एक नहीं हजारों लाखों लोग कहीं न कहीं इसकी चपेट में हैं। और ये सर ना मतलब आप कहेंगे कहीं न कहीं ना ये डिजिटल आतंक भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल आतंक भी बोल सकते हैं सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि डिजिटल रूप से लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं और जैसा करने के लिए आपसे कहते हैं, ठीक है सर, वैसे ही आप करते जाते हैं। तो सर बड़ी ही एक चीज़ ये मतलब समस्या है। बस सर 1 मिनट रुक जाइए, बताते हैं यार। ये फ़ोन करने वाले भाई साहब लोग बहुत परेशान करते हैं। बस 1 सेकंड रुकिए सर। लोग क्या करते हैं, आपको बाकायदा फ़ोन करते हैं, कहीं कॉल करेंगे और पूरा एक नेक्सस है। नेक्सस का मतलब होता है पूरा एक संगठन बनाकर, जिसमें कुछ महिलाएं होंगी, कुछ पुरुष होंगे और पूरा बाकायदा एक सरकारी संगठन बनके आपसे कॉल करेंगे, जिसमें साहब जज साहब होंगे, सीबीआई के कुछ बड़े बड़े अफसर होंगे, डायरेक्टर होंगे और ईडी के कुछ बड़े बड़े अधिकारी, जो आपको इतना डराएंगे, धमकाएंगे कि मान लो आपकी सिट्टी गुट्टी साहब बंद हो गई। आपसे कहेंगे कि साहब ऐसा आपने कहीं इलीगल तरीके से पैसे का नहीं हस्तांतरण किया है, ट्रांसफर किया है। और जिंदगी में देखिए सर कहीं कहीं तो लोग ये थोड़ी बहुत तो गलती करते ही हैं। हम लोग ये मतलब अमूमन है, आदमी गलती तो करता रहता है यार, आदमी है यार, गलती होना तो बहुत ही लाजमी है। तो सर इसमें ये होता है कि आपको पूरा डर पाएंगे और आपने कहीं ना कहीं गलती कर रही हो, मतलब गलती कर रखी होगी, या फिर कहेंगे कि आपके संबंध किसी आतंकी संगठन से हैं। और बस आप काफ़ी ट्रैफिक है ठीक है सर। तो बाकायदा ऐसे आपको डर पाएंगे और फिर कहेंगे कि साहब ये बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अगर आपने इसे किसी बताया तो आपको साहब बहुत ही जेल हो जाएगी, आपको काला पानी भेज दिया। वैसे काला पानी अब जेल बंद हो चुकी है, लेकिन कहने का मतलब है आपको ऐसा डराएंगे धमकाएंगे। पूरी कहानी सर एकदम पूरा एक बढ़िया तरीके से षड्यंत्र रचेंगे ताकि आम इंसान उसमें फंस सके। देखिए सर एक चीज़ और होती है कि डिजिटल रूप से देखो हम बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सर आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, शॉपिंग से लेकर चाहे टिकट हो, पासपोर्ट हो, कुल मिला के कहीं न कहीं सरकार ये चाहती है कि अपने कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए ताकि आम जन को ना सहूलियत मिल सके। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि कुछ लोग शरारती तत्व, अराजक जो तत्व होते हैं, वो आम इंसान को इसके लिए पूरा टारगेट बनाते हैं, ठीक है। तो सर इससे क्या होता है कि एक तरफ तो हमें बहुत ही सहूलियत मिलती है, दूसरी तरफ सर हमारी कहते हैं ना कि बहुत ही जो थ्रीट होती है डिजिटल रूप से वो भी होती है। अब सर क्या होता है कि एक तो आपकी गतिविधियों पे जो भी डिजिटल हैकर्स होते हैं वो आपकी गतिविधियों पर पूरा सर नजर रखते हैं कि आपने क्या एक्टिविटी की। मतलब कुल मिला के आपकी एक आप अगर कहीं लेटरिंग भी करने जाते हैं तो उसमें भी आपकी पूरी नजर रखते हैं, आपने कहाँ ट्रांजेक्शन किया, आप किससे मिले, आपकी दिनचर्या पूरी क्या है, इस टाइप से पूरी कहानी साहब बोलो पूरी करते हैं। और एक नहीं सर, इसमें बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, हैकर्स होते हैं और कुल मिला के एक पूरा प्रशिक्षित भ्रष्टाचार और सांगठनिक रूप से ये पूरा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो सर मेरा कहने का सर मतलब है कि अगर आपको कोई कॉल करे इस टाइप से कि कहे कि भैया आपने ये काम किया है या आप किसी गर्लफ्रेंड से मिलने हैं, आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि आपकी लड़की यहाँ पकड़ी गई, ठीक है, और तो आप इतना पैसा भेज दीजिए। इस टाइप से भी आपसे बातें काफ़ी कहेंगे और कहेंगे आपका अफेयर चल रहा है। और देखिए सर आजकल यार दुनिया ऐसी है, अफेयर कहीं ना कहीं तो चलता ही है यार, चल रहा है लोगों का। और बस सामाजिक चीज़ें हैं ये, इसमें लोग क्या कह सकते हैं। तो सर ये भी मतलब धमकाएंगे आपको कि आपका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, आपके घर वालों को बता देंगे ये है वो है। और अगर सच में ऐसी कोई घटना है भी आपके साथ, मान लो कोई अगर आपने कोई चीज़ ऐसी कर भी रखी है, तो सर उनके झांसे मत आइए, अपने घर में बताइए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ से डरते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी। लेकिन सर सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ना कष्ट में हो जाती है और अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उन लोगों को सौंप देते हैं, मतलब ऐसे लोगों को जो डिजिटल रूप से लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसके लिए सर यही उपाय है कि आप अपने घर में लोगों को बताइए, पुलिस में सर कंप्लेंट कीजिए
क्योंकि ये करना सर बहुत जरूरी है। अगर आप समय रहते कोई चीज़ प्रिकॉशनरी कर लेते हैं तो वो सर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और भले ही आपको थोड़ा लगेगा शुरुआत में घर में बताते हुए कि हाँ मेरा सच में किसी ऐसे का अफेयर चल रहा है या फिर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है, पुलिस को बताओ। देखिए सरकार आजकल कहीं सर डंडा मारने के लिए बैठी है। वो चाहती है कि हाँ अगर आपने कोई लीगल काम भी किया है पैसों का लेन देन, तो वो कहती है भाई एकदम बढ़िया तरीके से मुझे अपना जो भी टैक्स बन रहा है वो हमारा टैक्स दे दीजिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए, सरकार कह रही है कि देखो जेल ले जाने से क्या होता है। तो यार अंदर घुसा जा रहा भाई टूटिया आदमी, कसम से यार लोग एकदम अंदर घुस जाते हैं भाई साहब। इतनी अच्छी बात चल रही है घुस जा पड़ते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो सर क्या होता है कि हम लोग डरते हैं और सरकार देखिए सर अब देखो हम हाँ बात कर रहे थे जेल पे। देखिए सर जेल डालने में क्या होता है, सरकार भी चाहती है कि कोई सर जेल ना जाए। उससे क्या होता है कि पूरा जो परिवार का माहौल होता है वो बिगड़ता है। जो बंदा जेल जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार पे ही बोझ होता है। सरकार उसको खिलाती है, ठीक है, सिक्योरिटी करती है, तो काफ़ी रुपया खर्च होता है। तो सरकार कहती है कि भाई मोनिटाइज करो, कुल मिला के कि जो भी आपने कोई अगर ऐसा काम भी किया है तो मुझे आप पैसा दीजिए, ठीक है, मेरा टैक्स दे दीजिए, बाकी आप ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को बताइए। और सर जरा भी ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो पुलिस में साहब कंप्लेंट कीजिए तुरंत। साइबर सिक्योरिटी सेल वाले जो भी होते हैं उनको कंप्लेंट कीजिए और बिना हिचक हुए, बिना देखो लोग तो हंसने का काम करते हैं, वो तो हंसेंगे, आपसे ये भी कहेंगे हाँ ये तेरा चक्कर चल रहा था यार, क्या बात है यार, तूने कहाँ ट्रांसफर किया। तो साहब लोग तो कहने वाले कहते रहेंगे, तो इसमें जहाँ सोचने का नहीं। देखो लोगों का काम है कहना। साहब एक गाना भी है शायद किसी का, गुलजार उलजार जी का नहीं, एक शेर भी है कि लोग तो कुछ तो कहेंगे इस टाइप से, मुझे क्लियर नहीं है। तो लोगों का काम कहना है, कहने तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, दुनिया तो कहने के लिए साहब बनी है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का और भैया बताओ जरूर, कंप्लेंट करो तुरंत ही, अपने घर में बताओ, अपनी बीवी को बताओ, अपने पिताजी को बताओ और तुरंत बताओ। और सर इससे और एक काम हो रहा है, एक तो बुजुर्ग लोग इस पे जाना टारगेट किए जा रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा की जा रही हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था कि बहुत मतलब ऐसे सदमे भी महिलाओं को लगते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक में लोग मतलब मर भी जाते हैं, मतलब डेथ भी हो जाती है। तो ये भी बहुत साफ खतरनाक है। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा जागरूक रहिए और मतलब चीज़ें बताइए साहब, जहाँ शर्माने की जरूरत नहीं। देखो थोड़ा वो लगे, वो बता रहे, थोड़ा वो तो लगता है, 2-4 दिन लोग कहेंगे फिर भूल जाते, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात और साहब, इस टाइम ना मतलब जो किशोर हैं उनको भी सर बहुत टारगेट बनाया जा रहा है। टारगेट का मतलब है उसमें क्या होता है कि वो ऐसे मतलब फंसाते हैं या फिर जब वो पूरी तरह उनके जाल में फंस जाते हैं तो उनके साथ साथ दुष्कर्म भी करते हैं, ठीक है, और दुष्कर्म करने के बाद उनसे कुछ इलीगल काम भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे काम करवाने के बाद कभी मैं अखबार पढ़ रहा था कि जो आतंकवादी नहीं होते हैं वो उसमें भर्ती भी करते हैं। अगर किसी को जाल में फंसाकर वो कहते हैं फिर बाद में भर्ती करके स्लीपर सेल बोलते हैं, उस टाइप से काम करवाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, जो भी किशोर होते हैं कभी कभी मतलब इतने अवसाद और टेंशन में चले जाते हैं सर, तो वो क्या करते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर कुछ बात है भाई, जहाँ बहुत ट्रैफिक है बीच बीच में एकदम भाई, बाधाएं मिलती रहती, कोई बात नहीं, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे सर, एकदम राजधानी है साहब, क्या करेंगे, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ तो होएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब ध्यान रखिए और सतर्क रहिए जरूर, ये बात ध्यान रखिए, चीज़ें बताइए, मतलब शेयर जरूर कीजिए। अक्सर सर आप एक चीज़ देखेंगे कि समस्याओं की शुरुआत कहाँ होती है, कहीं कि हम छुपाते हैं, क्योंकि एक सर छुपाने के लिए हमको 100 झूठ, ठीक है, एक झूठ को बोलने के लिए हमको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये बात समझिए आप। तो चीज़ों को शेयर कीजिए, देखिए शेयर करना ही सबसे बड़ा जागरूकता का और नई चीज़ों को बचाने का तरीका है। बाकी आप लोग होशियार हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए। और बस मेरा ऑफिस आने वाला है सब, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बाकी एंजॉय करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रहा था मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वैसे आप लोगों को जो सब मालूम है, लेकिन चीज़ें सर रिकॉल करनी चाहिए। और बहुत से लोग हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, सर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं और हम लोग अक्सर मतलब कहेंगे कि हम लोगों की मोबाइल की आदत नहीं यहाँ पड़ चुकी है, हम मतलब सबकी हम कह रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ कि मोबाइल सर्फिंग करते रहते हैं। और जो हम संवाद कर रहे हैं, जो वीडियो बन रहा है, ये भी कहीं कहीं नहीं डिजिटल माध्यम से ही है। तो गांव में बहुत सारे लोग इसमें मतलब नहीं ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अगर कोई देखता है तो कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती है और लोगों में समझ भी बढ़ती है, ठीक है सर। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय लाइफ का करते रहिए, ठीक है भाई।